तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 40वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में ज़ैंग सियोंस के ऑनर से पूछता है कि क्या आप सुकी को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि नहीं, मैं सुकी को अच्छे तरीके से तो नहीं जानता। तो वो ज़ैंग को सोच कर बताता है कि आज से 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ने ABC के इलाका को इकट्ठा किया और उन्होंने इन 3 इलाकों को मिलाकर एक प्रोमेथेस प्लान बनाया। उन्होंने जवान और अक्लमंद लोगों को और जो के मैकेनिज्म बनने की काबिलियत रखते थे उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर गवर्नमेंट ने उन लोगों को इंटेंसिव ट्रेनिंग और मैकेनिज्म की नॉलेज दी। और मैं तो सियोंस का पहले ही एक बहुत अच्छा दोस्त रहा था। उनकी सिली एम्बिशन की फ्यूचर टीम का पहला मेंबर था मैं। तो उन्होंने मुझे साइन करने के लिए फोर्स किया। तो साइन करने के बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं सेकंड बैच का मेंबर हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुकी इस प्लान के पहले बैच में से थी और मैं दूसरे बैच का हिस्सा था। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक मौजूद थी तो सुकी उनमें से मेरी सीनियर थी। तो सुकी ने सबसे पहले और सही वक्त पर इटरेशन प्रोग्राम को बना डाला और उसी वक्त सुकी को इस प्लान के लिए बहुत अच्छा मेंबर समझा जाने लगा। तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में से 5 बच्चों को चूज किया गया जो कि यहाँ अच्छे से काम करेंगे। उनमें से एक मैं और सुकी भी थे। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट जानवरों की बजाय इंसानों पर किया जाता था, जिसे देखकर मैं और सुकी थोड़ा घबरा गए। इसीलिए हम लोगों ने फिर वहाँ से जल्दी से जाने का फैसला किया और हम दोनों ने प्रोमेथेस प्लान को अबॉर्ट कर दिया। तो अगर मैं अब उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर था और वो एक्सपेरिमेंट यकीनन फेल ही होना था। तो ज़ैंग सियोंस के मेंबर से पूछता है कि आखिर उस तजुर्बे में क्या शामिल था। तो सियोंस का मैकेनिज्म उसे बताता है कि मैं इन सब के बारे में नहीं जानता, क्योंकि जब मैं जवान था तो मैं तभी वहाँ से आ गया था। तो उसके बाद वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया गया और उस प्लान पर कैसे काम किया गया तो उसके ओनर ने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। तो ज़ैंग थोड़ा सोचने के बाद उससे पूछता है कि आखिर फिर तुम जानते ही क्या हो और तुम ये कैसे बताओगे कि हमें बेदार कैसे होना है। तो सियोंस का मास्टर ज़ैंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं देखते कि तुम तो पहले से ही बेदार हो चुके हो और क्या मेरे बताए बगैर तुम बेदार नहीं हो सकते। ये सुनकर ज़ैंग की आंखों में नीले रंग की रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। तो ज़ैंग उसके जवाब में उसे कहता है कि हाँ, मैं बेदार हुआ और मैंने देखा एक अपग्रेड डंगन को। इसके बाद हमें दूसरी तरफ पिरामिड का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मिस्टर लियो, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है। तो वहाँ पर मौजूद हंटर अपने ओनर को बताता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और ये दिखने में बहुत खौफनाक होगा। तो गिल्ड मास्टर का ओनर उन्हें बताता है कि मसला तो होरस मैकेनिज्म में है। होरस की कोई फिजिकल शक्ल नहीं है और इसका पिरामिड महज एक भूल भुलैया के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो वो बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हुए बताता है और इसका असल हमला करने का तरीका एक हुनर है जिसे डिवाइन ड्रीम कहा जाता है। इसके बाद वो लोग बाहर की दुनिया में सुकी को जा रहा देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हदफ को मुतासिर करके वो असल जंग में टारगेट के मेंटल वार्ड में भी दाखिल हो सकता है। और वो श्योबाई को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ तक के एक मौका था जब शिकारियों का एक गिरोह मुतासिर हुआ और उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। सुकी वहाँ इर्द गिर्द के माहौल को देखती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या मामला पेश आया है। इसके बाद सुकी थोड़ा सा आगे जाती है और इर्द गिर्द देखना शुरू कर देती है। फिर सुकी वहाँ से गुजर रही होती है तो उसका टकराव ज़ैंग से होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि रुको, ये तो। फिर सुकी पीछे की तरफ मुंह करके देखती है और कहती है कि ये तो ज़ैंग है। वो ज़ैंग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तो ये गिल्ड की लड़ाई है। इतने में वहाँ ट्रैफिक सिग्नल रुकता है तो सुकी ज़ैंग की तरफ भागना शुरू कर देती है और वो पीछे से ज़ैंग को आवाजें लगा रही होती है। सुकी बिना देखे गाड़ियों के आगे से जा रही होती है तो गाड़ियों में मौजूद लोग सुकी से कहते हैं कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता, क्या तुम हमारी गाड़ियों के आगे आकर मरना चाहती हो, आखिर ये सब क्या बकवास है। लेकिन सुकी बिना उनकी बातें सुने अकेली आगे की तरफ चली जाती है और वो ज़ैंग की तरफ हाथ बढ़ाती है उसे बुलाने के लिए। तो दूसरी तरफ मौजूद वो हंटर्स ये सब देखकर कहते हैं कि सुकी तो पहले से ही इमोशंस और ऐसे जज्बात रखती है, इसी वजह से मुझे डर लगता है।
तो वो ओनर उन्हें बताता है कि ये बिल्कुल होरेस के हाथ से ही खेलता है। वहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ हॉर्न्स बजाकर सूकी को वहाँ से पीछे हटने को कहती हैं। सूकी ज़ैंग के कंधे पर हाथ रखती है और रोने लगती है और वो ज़ैंग से कहती है कि ज़ैंग प्लीज यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाओ और मेरी बात सुनो। अभी सूकी ज़ैंग को बुला ही रही होती है कि इतने में दूर से एक गाड़ी तेजी से सूकी की तरफ बढ़ती है और वो सूकी को जोर से हिट करती है। सूकी रोड पर जाकर गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। जैसे ही सूकी रोड पर गिरती है तो ज़ैंग उसकी तरफ देखता है। जब ज़ैंग सूकी की तरफ देखता है तो वो उसके करीब जाता है तो सूकी ज़ैंग को बुला रही होती है। ज़ैंग सूकी के पास जाता है और कहता है कि तुम देखने में तो सूकी लगती हो, अरे तुम तो सूकी ही हो। सूकी तुम खुद को देखो, तुम तो एक आला जज्बा रखने वाली लड़की हो, तो क्या तुम पहले से बेहतर सेहतयाब हो गई हो अपने भाई की मौत के बाद। और ज़ैंग हंसने लगता है और हंसते हुए ज़ैंग सूकी से कहता है कि तुम जरा अपनी हालत को तो देखो, मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ गार्ड और रेड को दिखाया जाता है जो कि अभी तक अपनी फाइट को जारी रखे हुए है। गार्ड रेड पर अटैक करता है जिससे कि रेड डॉज करके थक जाता है। रेड दूसरी तरफ मुंह करके अपनी तलवार को जमीन में गाड़ कर बैठ जाता है। रेड की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है कि ये गार्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मैं अब तक इसके साथ लड़ रहा हूँ और इसका मुकाबला करते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बॉस मेरी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो वो गार्ड रेड को कहता है कि लापरवाह इंसान और लापरवाह जज्बा रखने वाले, तुम मजबूत लफ्जों से भरे पड़े हो लेकिन तुम लड़ने के मामले में बहुत खराब हो। मैंने तो तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम में सिर्फ थोड़ी सी ताकत है जो कि तुम इस्तेमाल कर चुके हो। तो रेड गुस्से से उस गार्ड को कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने हमेशा वापसी में महारत हासिल की है और मैं पूरे दिन तक तुम्हारे साथ इस तरह से लड़ सकता हूँ। और रेड खड़ा होते हुए कहता है कि मेरा सफर बिल्कुल भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, मुझे सिर्फ एक पोशन और पीने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि इसके बाद मैं इसकी कमजोरी को जरूर पहचान लूंगा। तो जब रेड उस पोशन को पीने के लिए अपने हाथ को जैकेट के अंदर डालता है तो वो हैरानी से कहता है कि क्या दवाई खत्म हो चुकी है। तो वो गार्ड जोर जोर से हंसते हुए रेड से कहता है कि क्या अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा सफर यहाँ पर खत्म होता है और शायद डंगन के दोबारा रीसेट होने तक मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।